नास्त्यनित्य प्रत्ययम् आश्चर्यम नास्ति के लोके आधारम तत्वस्तिके जने। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने पर भी यह ज्ञान सुबोध और सत्य का साधन है। यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का आपका ये नॉलेज है, इसको समझने की बात है। और ये कोई ज्ञान नहीं, ये कहते हैं स्वरोदय विज्ञान, दैट्स अ साइंस। स्वर मतलब स्वरोदय विज्ञान। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने पर यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, किंतु यह सुबोध है, मतलब आपको जानकारी देने वाला, आपको बोधमान बनाने वाला, विद्वान बनाने वाला और सत्य का साधन करने वाला। मतलब आप ट्रुथ, सच को जानेंगे, अर्थात सत्य का बोध करने वाला है, आपको सत्य का ज्ञान करा देगा, सत्य की जानकारी दे देगा। यह नास्तिकों को आश्चर्य में डालने वाला है। जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, यह उन्हें भी आश्चर्यचकित कर देता है। और आस्तिकों के लिए उनकी आस्था का आधार है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रमाण प्रदान करो, तो यही प्रमाण है। शांते शुद्धे सदाचारे गुरु भक्ते काम आनशे दृढ़चित्ते कृतज्ञे चा देयम चैव स्वरोदयम। हे देवी, जिस व्यक्ति की प्रकृति शांत हो गई, जिसका चित्त शुद्ध हो, सदाचारी हो, अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो, जिसका निश्चय दृढ़ हो, ऐसे पुनीत आचरण करने वाले को स्वरोदय ज्ञान की दीक्षा देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वरोदय ज्ञान का अधिकारी होता है। आगे, दुष्टे च दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरु तलबगे हीन सत्वे दुराचारे स्वर ज्ञानम न दीयते। दुष्ट, दुर्जन, क्रोधी, नास्तिक, कामुक, सत्वहीन और दुराचारी को स्वरोदय ज्ञान की दीक्षा ना तो कभी दी जा सकती है, और यदि कोई उनके सामने स्वरोदय ज्ञान का प्रकाश रखे भी या उन्हें बताए भी, तो वह उसे कभी भी स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे, वह उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह उसे पचाने की क्षमता नहीं रखते हैं। अब शृणुत्वं कथितं देवी देहस्थ ज्ञानमुत्तमं येन विज्ञान मात्रेण सर्वगत्वं प्रणीयते। हे देवी, शरीर में स्थित इस उत्तम ज्ञान को सुनो, जिसे विशेष रूप से जान लेने पर व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। अर्थात शरीर ही में यह ज्ञान, उत्तम ज्ञान कहाँ स्थित है? आपके खुद के शरीर में यही उत्तम ज्ञान स्थित है। उसे सुनो, समझो, उसे जानो कि आपके भीतर क्या है। कितने समय से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये शरीर में ही शोधन करना है। साधना किसे होता है? शरीर को ही साधना होता है। साधने का मतलब नियंत्रित करना, और जब वह आपके नियंत्रण में आ जाए तब कहते हैं कि वह सिद्ध हो गया। तो यह आपका उत्तम ज्ञान आपके शरीर में है, जिसे विशेष रूप से जान लेने पर, स्पेशली विशेष रूप से जान लेने पर व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। उसे सब कुछ ज्ञात होता है, वो सब कुछ जानने लगता है, उसे किसी की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गंधर्वमुत्तमं स्वरे च सर्वत्रैलोक्यम स्वरमात्म स्वरूपकम। सभी वेदों, शास्त्रों, संगीत आदि उत्तम ज्ञान स्वर में ही सन्निविष्ट है। यदि आप बात करेंगे कि वेद, शास्त्र, संगीत आदि उत्तम ज्ञान, जो ये ज्ञान है, इनमें जो मंत्र है, इनको पढ़ने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, और यह सारे स्वर में ही मिश्रित हैं, स्वर में मिले हुए और स्वर में ही सन्निविष्ट हैं। हमारे अस्तित्व की तीनों अवस्थाएं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, स्वर में ही संगुफित है, स्वर में ही संगुफित है। स्वर ही आत्म
स्वरूप है, अर्थात आपकी आत्मा क्या है? एक स्वर है। हमारी तीनों अवस्था, चेतन, अवचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तीनों अवस्था स्वर में ही संगठित है, मिली हुई, बंधी हुई है, फंसी हुई है, उलझी हुई है। स्वर ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा क्या है? स्वर का स्वरूप है। स्वरहीन दैवज्ञो नाथहीनम यथाग्रहम शास्त्रहीनम यथावक्त्रम शिरोहीनम च यद्वपु। सर्वोदय विज्ञान के ज्ञान के अभाव में एक ज्योतिषी वैसे ही है जैसे बिना स्वामी का घर, शास्त्र ज्ञान के बिना मुख और बिना सिर के शरीर। अर्थात एक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता के लिए स्वर ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि उसे स्वर का ज्ञान नहीं है तो उसका ज्योतिष होना बस एक उसके लिए भ्रम है। या तो उस पे दैव कृपा से उसका जो स्वर विज्ञान है पहले से ही जागृत होगा, जिसे कहते हैं जन्मजात गुणवत्ताओं को प्राप्त करना, तो उसकी भविष्यवाणी अवश्य ही सिद्ध होती रहती है। किंतु कुछ लोग जो प्रयास करके गणित और फलित के माध्यम से उसका अभ्यास करके अपने आप को ज्योतिष सिद्ध करते हैं, वह सब पाखंड मात्र है। उनकी वाणी में कोई सत्व नहीं। और जो विद्वत होते हैं, जो वक्ता होते हैं, भविष्य वक्ता होते हैं, वह स्वर विज्ञान के ज्ञाता होते हैं। और स्वर विज्ञान के ज्ञाता जो ज्योतिष हैं, उन्हें किसी भी गणित की या फलित की आवश्यकता नहीं होती है। वह जो कहते हैं वही होता है। नाड़ी भेदम च प्राण तत्व भेदम तथैव च सुषुम्ना मिश्र भेदम च यो जानाति च मुक्तिगा। नाड़ियों, प्राणों तथा तत्वों के भेद का यथावत ज्ञान और सुषुम्ना के साथ उसके संयोग को जो व्यक्ति विवेक पूर्वक जानता है, वह मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। जो नाड़ियों और प्राणों तथा तत्वों के भेद को समझता है, नाड़ी क्या है उसका ज्ञान हो और उसका उपयोग करना। हमारे प्राण क्या है? प्राणों, यहाँ एक प्राण नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके शरीर में कितने प्राण हैं? बताइएगा यदि आप लोगों को ज्ञात हो, अन्यथा आगे मैं बताता रहूंगा कि नाड़ियां, आपके शरीर में कुल कितनी नाड़ियां हैं हम जानेंगे। प्राण, कितने प्राण हैं हम आगे जानेंगे। तत्वों, कितने तत्व हैं हम उनको भी जानेंगे। वेद का यथावत ज्ञान, इनके भेद मतलब इनमें क्या अंतर है, इनका यथावत ज्ञान और सुषुम्ना के साथ उनका सहयोग, सुषुम्ना नाड़ी के साथ इन सभी नाड़ियों का, प्राणों का तथा तत्वों का क्या संयोग होता है, उनके संयोग को जो व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है, विवेक पूर्वक मतलब धैर्य पूर्वक समझता है, जानता है, वह मुक्ति पाने का अधिकारी होता है। अतः वह मुक्त ही होता है जिसे ज्ञान है कि यह सब क्या है। और हम नाड़ी को कहेंगे, प्राण को कहेंगे, प्राणों को कहेंगे, तत्वों को कहेंगे, उनका संयोग सुषुम्ना से होता है। और उन सब संयोग को समझना, उनके अंतर को समझना, उनकी गति को समझना, स्थिति को समझना, वह व्यक्ति जो विवेक पूर्वक धैर्य पूर्वक से जानता है, जीता है, अनुभव करता है, वह व्यक्ति मुक्ति पाने का अधिकारी होता है। साकारे व निराकारे शुभा वायु बलात्कृतम कथयन्ति शुभम के चित्तस्वर ज्ञाने वरानने। हे सुमुखी, स्वर का ज्ञान होने पर शुभ स्वर के प्रभाव से विद्वान दृष्ट और अदृष्ट जो शुभ है उसका कथन करते हैं, अर्थात दृष्ट और अदृष्ट रूप से क्या शुभ और अशुभ है बताते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जो
स्वर ज्ञान जिन्हें प्राप्त होता है उन्हें उसका प्रभाव इतना होता है कि विद्वान जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, जो शुभ है, उसका कथन करते हैं, और दृष्ट और अदृष्ट, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है और जो अप्रत्यक्ष है, उसका शुभ और अशुभ क्या है बताते हैं कि इसमें कितना शुभ है और कितना अशुभ। तो नारायण नारायण शंभो स्वर विज्ञान स्वरोदय विज्ञान का प्रथम भाग 19 श्लोक आपको समर्पित हैं। हम दूसरे भाग में शीघ्र ही मिलेंगे। नारायण नारायण।